हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रश्नावली 6.2 चैप्टर त्रिभुज का तीसरा क्वेश्चन है कि आकृति 6.18 यानी ये आकृति हमारे पास दे रखी है 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी के, ये वाली एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के और एल एन समांतर दे रखा है सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए एन बट्टा ए डी। ये हमें सिद्ध करना है, तो हल करेंगे इसे। दिया है, क्या दे रखा है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। हमें सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए डी के, ए एन बट्टा ए डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले में बोला है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसे अलग बनाते हैं त्रिभुज को, कुछ इस तरह है ये, और ये एक रेखा है जो इसका नाम है एल और एम, और ये त्रिभुज है ए बी सी। तो ये एक त्रिभुज बना और इसने बोला है कि एल एम, ये वाली एल एम समांतर है सी बी के। जब त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो दो भुजाएं हैं कैसी होती हैं, अनुपात में। तो इसे लिखेंगे, पहले ये वाला लेंगे तो करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन से में ले रहे हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। बोला है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर दे रखा है सी बी के। जब एल एम समांतर सी बी के है तो भुजाएं कैसी होंगी, अनुपात में। कौन सी प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो करेंगे ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर है ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं और ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय से ये समानुपातिक प्रमेय है। अब दूसरे में बोला है उसने कि एल एन समांतर दे रखा है सी डी के, यानी एल एन समांतर है सी डी के। तो ये वाला त्रिभुज बनाते हैं, ये कुछ इस तरह है। तो कौन सा, ए डी सी नाम है इसका, ए डी सी, और जो बीच में रेखा है इसका नाम है एल एन। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होगी, यानी एक ही अनुपात में होंगी। तो हम लिख सकते हैं कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं आप, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में बोला है कि एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर दे रखा है सी डी के। तो समांतर है तो भुजा अनुपात में होंगी। तो ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के, ए एल बट्टे एल सी के। इसे समीकरण सेकंड बना दे रहे हैं और ये भी कुछ प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से।
ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड बना। तो समीकरण फर्स्ट में ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एम बट्टे एम बी है, और समीकरण सेकंड में ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एन बट्टे एन डी है। तो हम ए एल बट्टे एल सी की जगह ए एम बट्टे एम बी लगा सकते हैं या ए एन बट्टे एन डी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करेंगे। तो ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी की जगह हम ए एन बट्टे एन डी लगा देंगे, ए एन बट्टे एन डी। ये निकला। अब हमें सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टा ए डी। तो यहाँ एम बी और ए डी तो आ नहीं रहा, तो इसे थेल्स प्रमेय के विलोम से हल करेंगे। लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हल करेंगे तो इन्हें दोनों पक्षों को पलटकर एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों को पलटकर दोनों में एक जोड़ने पर पलटेंगे तो एम बी बट्टे ए एम बराबर होगा एन डी बट्टा ए एन, और इसमें एक जोड़ना है, इसमें भी हमें एक जोड़ना है। इसके बटे वन मान लेंगे और इसके भी बटे वन। अब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारे पास ए एम का भाग ए एम में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एम बी में कर देंगे तो एम बी, प्लस एक का भाग ए एम में देंगे तो ए एम बार जाएगा, ए एम का गुणा एक में करेंगे तो ए एम आएगा, बराबर इसका भी लासा लेंगे तो लासा आएगा ए एन का भाग ए एन में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा एन डी में करेंगे तो एन डी आएगा, प्लस एक का भाग ए एन में देंगे तो ए एन बार जाएगा, ए एन का गुणा एक में करेंगे तो ए एन आएगा। अब देखेंगे त्रिभुज में एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, यानी इस भुजा को और इस भुजा को टोटल जोड़ दें तो क्या बनेगा, ए बी बन के आएगा। यानी ए एम और एम बी को जोड़ दें तो क्या बनेगी, ए बी बनेगी। तो हम लिखेंगे, यानी किसको जोड़ना है, अगर हमें एम बी प्लस ए एम को जोड़ दें, एम बी प्लस ए एम को जोड़ दें तो हमारे पास भुजा बन के आएगी ए बी, और एन डी प्लस ए एन जोड़ दें, एन डी प्लस ए एन जोड़ दें, यानी ये वाली और ये वाली भुजा टोटल जोड़ दें तो क्या बनेगा, ए डी बन के आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो अब इसमें रखेंगे इसे, तो ए एम प्लस ए बी की जगह हम ए एम प्लस ए एम की जगह ए बी रख देंगे तो ए बी बट्टे बनेगा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन की जगह एन डी प्लस ए एन की जगह हम ए डी रख देंगे तो बनेगा ए डी, और बटे में ए एन, बटे में ए एन चल रहा है। अब हमने ये पलटा था तो इसे अब पुनः पलटेंगे, पुनः पलटने पर पलटेंगे तो ए एम बट्टे ए बी बराबर होगा ए एन बट्टे ए डी, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी निकल कर आया। और सिद्ध क्या करवाया था, ए एम बट्टे ए बी, तो हमारे पास ए एम बट्टे ए बी बराबर निकला है ए एन बट्टे ए डी और ए एन बट्टे ए डी, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रूफ हुआ। तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर है बी ई बट्टे ई सी। इसने बोला डी ई समांतर ए सी के, यानी डी ई समांतर है ए सी के, यानी ये वाली भुजा समांतर है इसके, तो ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा इसमें। तो इस पूरे त्रिभुज को अलग बनाते हैं।
यह है इस तरह, तो ये बी है। डी ई समांतर बोली है, तो डी और ई समांतर किसके बोली है, ए सी के, तो ये है ए और सी। तो ये वाली भुजा इसके जब समांतर है तो ये दोनों भुजाएं किस में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। आगे बोला है कि डी एफ समांतर है ए ई के, यानी डी एफ ये वाली भुजा समांतर किसके, ए ई यानी इसके। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए बी ई ये वाला त्रिभुज। तो इसको भी अलग बनाते हैं। ये वाला है तो हमें बनाना है ए ई, यानी ये वाली और डी एफ वाली। तो बी है और ये डी और एफ और ए और ई, यानी ये दोनों भुजाएं कैसी बोली हैं उसने, समांतर। डी एफ समांतर है ए ई के, यानी डी एफ समांतर है ए ई के। तो ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे इसमें, तो इसकी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, यानी एक ही त्रिभुज की ये वाली ए बी भुजा और बी एफ भुजा कैसी होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। तो इसे हल करेंगे। दिया है कि डी ई समांतर बोला है, डी ई समांतर ए सी के और डी एफ समांतर ए ई के। डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर बोला है ए ई के। इतना दे रखा है और सिद्ध कराना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी एफ वट्टे एफ ई, सिद्ध करना है बी एफ वट्टे एफ ई बराबर बी ई वट्टे ई सी। बी एफ वट्टे एफ ई बराबर बी ई वट्टे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे, कौन से त्रिभुज बनना है, डी ई समांतर ए सी के, तो डी ई समांतर ए सी के। तो त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बोला है कि डी ई समांतर है ए सी के। जब डी ई समांतर ए सी के तो भुजाएं कैसी होंगी, ये वाली भुजाएं अनुपात में होंगी। तो कह सकते हैं कि बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। तो बी ई बट्टे ई सी, इसे समीकरण फर्स्ट बोल दे रहे हैं। और ये भी थेल्स प्रमेय से है, तो बोलेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब अगला बोला है कि डी एफ समांतर ए ई के, तो कौन से त्रिभुज में, डी एफ समांतर है ए ई के, तो ये वाला त्रिभुज लेना हमें ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में लेकर चलेंगे। ए बी ई में बोला है कि डी एफ समांतर है ए ई के। जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक ही अनुपात में होगी। तो बी डी बट्टी ए डी, बी डी बट्टी ए डी बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ ई के, बी एफ बट्टे एफ ई के। इसे समीकरण सेकंड बोल देंगे। और ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे इसे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखेंगे बी डी बट्टे ए डी बराबर बी ई बट्टे ई सी है और बी डी बट्टे ए डी बराबर बी एफ बट्टे एफ ई है। तो हम बी डी बट्टे ए डी की जगह क्या लगा देंगे, बी एफ बट्टे एफ ई। हमें यही तो सिद्ध करना था, बी एफ बट्टे एफ ई पहले है और बराबर है बी ई बट्टे ई सी। तो बी डी बट्टे ए डी की जगह क्या लगा देंगे, बी एफ बट्टे एफ ई।
तो लिखेंगे बी एफ बट्टे एफ ई बराबर, और बी ई बट्टे ई सी तो चल ही रहा, तो लिखेंगे बी ई बट्टे ई सी। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रूफ हुआ। तो चौथा प्रश्न हल हुआ। पांचवा प्रश्न है कि आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें देखना है, बोला है डी ई समांतर ओ क्यू, यानी डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी डी एफ समांतर है ओ आर के। तो पहले देखेंगे तो डी एफ समांतर किसके बोला, ओ क्यू के। तो ये एक त्रिभुज बना ये वाला, यानी पी ओ क्यू। तो इसे अलग बनाते हैं। इसके समांतर है ये वाली, यानी डी ई और डी है, तो ई और ये ई है और डी है, और इसके समांतर क्यू ओ, और ऊपर बिंदु है पी। इसने बोला था कि डी ई समांतर है ओ क्यू की, तो डी ई समांतर निकला ओ क्यू, डी ई समांतर निकला ओ क्यू। अब बोला है कि डी एफ समांतर है ओ क्यू ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो डी एफ ये वाली समांतर है ओ आर के। तो ये त्रिभुज बना पी ओ आर। तो इसको भी बनाते हैं पी ओ आर को। डी एफ समांतर थी, ये है डी और ये है एफ, समांतर थी किसके, ओ आर के, यानी ओ आर के। ऊपर बिंदु दे रखा है पी। तो हमने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर दिया। अब हल करेंगे इसे। दिया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। ये चीज़ें समांतर दे रखी हैं, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। अब ये समांतर कब होगी, यानी ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर जब होगी कि ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस में निकले, एक ही अनुपात में, तब ये समांतर हो सकती हैं। तो करते हैं इसे। तो पहले लेंगे त्रिभुज पी ओ डी में, त्रिभुज पी ओ डी में लेंगे तो बोला है कि डी ई समांतर थी, डी ई समांतर किसके हैं, ओ क्यू के। जब डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो ये दोनों भुजा अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में। तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगी पी डी बट्टे डी ओ के, पी डी बट्टे डी ओ के। ये समीकरण फर्स्ट बना दिया। और ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब देखेंगे दूसरा नंबर, दूसरा त्रिभुज। तो दूसरे में बोला है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी डी एफ समांतर है ओ आर के। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक ही अनुपात में होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ले रहे हैं पी ओ आर में। बोला है कि डी एफ समांतर थी ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो पी डी बट्टे डी ओ बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, तो पी एफ बटा एफ आर के। इसे समीकरण सेकंड नाम देंगे।
ये भी है हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट में पी डी बट्टी डी ओ बराबर पी ई बट्टी ई क्यू है, और सेकंड में पी डी बट्टी डी ओ बराबर पी एफ बट्टी एफ आर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम पी डी बट्टी डी ओ की जगह हम पी ई बट्टी ई क्यू लगा सकते हैं, या पी एफ बट्टी एफ आर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं वो पी डी बट्टी ओ डी के बराबर चल रहे हैं। तो लगाएंगे पी डी, इस पी डी बट्टी डी ओ की जगह हम पी ई बट्टी ई क्यू लगाकर चलेंगे। तो पी ई बट्टी ई क्यू बराबर पी एफ बट्टी एफ आर तो चल ही रहा है, तो पी एफ बट्टी एफ आर। अब देखेंगे पी ई बट्टी ई क्यू बराबर पी एफ बट्टी एफ आर निकला, तो पी ई बट्टी ई क्यू बराबर किसके निकला, पी एफ बट्टी एफ आर के। जब ये दोनों भुजाएं अनुपात में निकल आई तो ये कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। तो समीकरण से थर्ड दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से हम कह सकते हैं अतः ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यानी ई एफ, ये वाला ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में निकल आएँ। जब ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में निकलती हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो 5वां नंबर कंप्लीट हुआ। 6वां प्रश्न है आकृति 6.21। ये आकृति दे रखी है 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के। तो ये वाली भुजा समांतर बोली है इसके। तो ये वाली भुजा समांतर है, तो इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा यानी ओ क्यू और ओ पी ये कैसी होंगी, एक ही अनुपात में। तो इस त्रिभुज को अलग बनाते हैं। पी, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है ओ, और ये वाला बिंदु है बी और ये वाला है क्यू। तो बोला है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी ए बी समांतर है पी क्यू के, इस वाली भुजा के। तो ये त्रिभुज बन गया। तो इसकी पी ओ भुजा और इसकी क्यू ओ भुजा ये एक ही अनुपात में होंगी। आगे बोला है कि ए सी समांतर है पी आर के, यानी कौन सा, ए सी समांतर किसके है, पी आर के। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा कैसी दोनों हैं, बोली हैं समांतर बोली हैं। जब समांतर हैं तो इसको पी ओ भुजा और ओ आर भुजा कैसी होंगी, एक ही अनुपात में। तो इस त्रिभुज को भी अलग बनाकर चलते हैं। ये बिंदु है ए और ये है सी और ये है पी और ये है आर और ये बिंदु दे रखा है ओ। तो ये वाला त्रिभुज अलग बना दिया, पी ओ आर वाला। बोला है कि ए सी समांतर पी आर की, ए सी समांतर पी आर की। तो ये भुजा कैसी है, समांतर। तो इसकी पी ओ भुजा और ओ आर भुजा एक ही अनुपात में होंगी। तो इसे हल करेंगे। दिया है, क्या दे रखा है इसने, कि ओपी ओ क्यू और क्यू आर पर स्थित, ओपी कॉमा ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए कॉमा बी और सी इस प्रकार हैं कि
ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, और ए सी समांतर है पी आर। इतना दे रखा है, हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर की, बी सी समांतर क्यू आर की। तो बी सी समांतर क्यू आर की यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो कब होगी? जब ओ क्यू भुजा और ओ आर भुजा दोनों एक ही अनुपात में होंगी, तब ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो करते हैं इसे। तो पहले लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में बोला है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। जब ए बी समांतर पी क्यू के है तो भुजा अनुपात में होंगी, तो लिखेंगे ओ ए बट्टे पी ए, ओ ए बट्टे पी ए बराबर होगा ओ बी बट्टे क्यू बी के, ओ बी बट्टा क्यू बी। इसे समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से है, जो पहली प्रमेय हमने थेल्स प्रमेय सिद्ध करवाई थी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब देखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में बोला है कि ए सी समांतर है पी आर के, तो ए सी समांतर थी पी आर के। जब ए सी समांतर है पी आर के, तो ये वाली भुजा एक ही अनुपात में होगी, तो लिखेंगे ओ ए बट्टे पी ए, ओ ए बट्टे पी ए बराबर होगा ओ सी बट्टे आर सी के, ओ सी बट्टा आर सी के। इसे समीकरण सेकंड नाम दे देंगे। ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से है। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखना ओ ए बट्टे पी ए बराबर ओ बी बट्टे क्यू बी है, और ओ ए बट्टे पी ए बराबर ओ सी बट्टे आर सी है समीकरण सेकंड में। तो हम एक ओ ए बट्टे पी ए की जगह या तो ओ सी बट्टे आर सी लगा सकते हैं, या ओ ए बट्टे पी ए की जगह ओ बी बट्टे क्यू बी लगा सकते हैं। तो इसे लगाएंगे, तो इस ओ ए बट्टे पी ए की जगह हमें ओ बी बट्टे क्यू बी लगाकर चलेंगे। तो लिखेंगे ओ बी बट्टा क्यू बी बराबर है ओ सी बट्टे आर सी की, ओ सी बट्टा आर सी। इसे समीकरण थर्ड नाम दे देंगे। अब देखते हैं समांतर बनेगी या नहीं। ओ बी बट्टा क्यू बी, ओ बी बट्टा क्यू बी बराबर निकला है ओ सी बट्टे आर सी के, तो ओ सी बट्टे आर सी। जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक ही अनुपात में है, तो कह सकते हैं कि बी सी समांतर होगा किसके? क्यू आर के। तो अतः समीकरण थर्ड से समांतर होगी कि बी सी समांतर होगी किसके? क्यू आर के। और यही सिद्ध करवाया था कि बी सी समांतर क्यू आर के हमें सिद्ध करना है। तो छठवां जो प्रश्न है, वो कंप्लीट हुआ, समांतर निकल के आया हमारे पास। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।